सुप्रभात प्यारे बच्चों। 11वें हिंदी में काव्य खंड के अंतर्गत आज हम सूरदास द्वारा रचित विनय के पद को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले यानी इस पाठ की व्याख्या से पहले हम इसके रचयिता अर्थात सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं और उनकी रचनाओं की जो विशेषता है उसके बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको कि महात्मा सूरदास सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से संबंधित अनेक रचनाएं की हैं। खास तौर पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। यानी वात्सल्य और श्रृंगार रस का जितना बेहतर चित्रण महात्मा सूरदास ने किया है उतना अन्य कोई कवि नहीं कर सका है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांकाए हैं। इनकी कई रचनाओं का विवरण हमें मिलता है या उल्लेख मिलता है जब हम इनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो, लेकिन मुख्य रूप से इनकी 3 रचनाएं सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं ज़्यादा चर्चित हैं, जिसमें सूरसागर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं तो इनके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं। सूरदास की जो भक्ति भावना है वो सख्य भाव की भक्ति भावना है, लेकिन फिर भी इन चाहे कोई भी कवि हों भक्तिकालीन, चाहे कबीर हों, चाहे सूरदास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, जो कोई भी हों, सबकी भक्ति भावना में जो नवधा भक्ति होती है यानी 9 प्रकार की जो भक्ति भावना होती हैं उनका मिश्रण भी दिखाई देता है। लेकिन मुख्य रूप से जो भक्ति भावना है, जैसे तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की भक्ति भावना है, सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव की भक्ति भावना है। लेकिन उस जो नवधा भक्ति के अंतर्गत जैसे सख्य भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव, सख्य अनेक तरह के भक्ति भाव होते हैं जो सबका मिश्रण दिखाई देता है। तो इसमें ये जो दोनों विनय के पद हैं इसमें प्रभु श्री कृष्ण की उपासना पद्धति को श्रेष्ठ भी दर्शाया गया है। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो कबीरदास की भी याद आ जाएगी, क्योंकि कबीरदास को मैं पढ़ा चुकी हूँ और जो बात उसमें भी कही गई है कि जीवात्मा जो है परमात्मा रूपी प्रेतम से मिलने के लिए व्याकुल है और वो चाहती है कि उसके अंदर के जो समस्त विकार हैं, काम, क्रोध, मदमोह, ये सारे समाप्त हो जाएं और कब परमात्मा का दीदार हो जाए। वो प्रभु की कृपा पाना चाहती है। इसमें भी भक्त सूरदास प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं कि बिना प्रभु की कृपा के सद्बुद्धि नहीं आती, और जब तक सद्बुद्धि नहीं तब तक ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं, और जब तक प्रेम नहीं ईश्वर के प्रति तब तक सद्गति नहीं। तो जब जीव व्याकुल हो जाता है परमात्मा को पाने के लिए तो उसके मन से यही भाव फूटता है जो कि सूरदास जी कह रहे हैं। देखें, एक प्रतीक के माध्यम से इस पद को बहुत बेहतर ढंग से समझाया है। इसमें जितने भी उपमान प्रयुक्त किए गए हैं उसका प्रतीक आप समझ लीजिए तो आपको इस पद का भाव बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। अब आप प्रतीक सुनिए। जैसे मान लीजिए कि एक वृक्ष है, एक पेड़ है,
उस पर एक चिड़िया बैठी है या एक पंछी बैठा है। अब जिस डाल पर वो बैठा है उसके ठीक ऊपर के डाल पर, ऊपरी भाग पर एक बाज पक्षी बैठा है, नीचे एक बहेलिया है जो कि उस चिड़िया का निशाना साधे हुए है कि कब जो है उस चिड़िया धनुष पर तीर चढ़ाए हुए है, निशाना साधे हुए है। चिड़िया जब नीचे देखता है, यानी पंछी जब नीचे देखता है तो देखता है कि बहेलिया उसको मारने के लिए तैयार है, और वो सोचता है कि उड़ करके ऊपर चले जाएं या भाग जाएं, तो ऊपर जो है बाज भी उसका निशाना साधे बैठे है, वो उसे पकड़ लेना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उसके प्राण संकट में हैं। दोनों ही स्थितियां दुखदाई हैं कि वो वहाँ से उड़ भी नहीं सकता, और अगर उड़ता है तो बाज झपट लेता है, बैठा रहेगा तो बहेलिया मार देगा। ऐसे में वह सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को याद करता है, और जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण को याद करता है तो नीचे एक सांप आ जाता है और सांप बहेलिए को डस लेता है। उसके डसते ही बहेलिए का हाथ शिथिल पड़ जाता है और वह अपनी निशाना चूक जाता है, और वो तीर संधान हो जाता है और जाकर किसे लग जाता है? बाज को। तो अब देखें प्रभु की कृपा कि इधर बहेलिया भी मर गया और उधर बाज भी मर गया। प्रभु कवि जो है ये बताना चाहता है कि प्रभु श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि जैसे ही पंछी ने सच्चे मन से उनको याद किया, उसका उद्धार कर दिए कि बहेलिया भी मर गया और बाज भी मर गया। तो देखिए, ये तो साधारण प्रतीक है, लेकिन जो अब इसमें आप पढ़ेंगे तो ये पंछी है, लेकिन वो जीवात्मा रूपी पंछी है। जो बाज है वो अहंकार रूपी बाज है, जो शिकारी है वो माया रूपी शिकारी है, जो सर्प है वो ज्ञान रूपी सर्प है, और जो वृक्ष है वो संसार रूपी वृक्ष है। तो इस प्रतीक के माध्यम से आप इस विनय के पद को जब समझेंगे तो बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे इसके भाव को, और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अब आप देखें, अब कै राखी लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि, कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। अब देखें, जीवात्मा रूपी पंछी प्रभु श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब कै राख लेहु भगवान, कि इस बार आप मेरा उद्धार कर दें, क्योंकि हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, कि आपके अतिरिक्त इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, और मैं संसार रूपी वृक्ष के एक ऐसी डाल पर बैठा हूँ, पारध साधे बान। देखिए, पारध यानी बहेलिया और बाण यानी तीर। तो जो पारध माया रूपी जो शिकारी है वो अविद्या अज्ञानता रूपी बाण को साध रखा है मुझे मारने के लिए, ताके डर में भाज्यो चाहत, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। यानी जीवात्मा रूपी पंछी प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस बार आप मेरा उद्धार कर दें, मुझे बचा लें, क्योंकि मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, और मैं संसार रूपी वृक्ष की एक ऐसी डाल पर बैठा हूँ जहाँ मुझे माया रूपी शिकारी मारना चाहता है, जिसने अपनी अविद्या रूपी बाण को मुझ पर साध रखा है, और उसके डर से जब मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर ढुक्यो सचान। यहाँ सचान का अर्थ है बाज पक्षी और पारधि का अर्थ है शिकारी। तो कह रहे हैं कि उसके डर से भागना चाहता हूँ तो उसके ऊपर अहंकार रूपी बाज पक्षी बैठा है,
दुहों भांति दुख भयो आनिया। कहता है जीवात्मा रूपी पंछी कि हे प्रभु, ये दोनों ही स्थितियाँ मेरे लिए दुखदाई हैं। कौन उबारे प्राण, और इस संकट से मेरे प्राणों को कौन बचा सकता है। अर्थात माया रूपी शिकारी और अहंकार रूपी बाज पक्षी से मुझे कौन बचा सकता है। कहने का भाव क्या है? कहना चाहता है जीवात्मा रूपी पंछी कि हे प्रभु, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी। यहाँ अहि जो शब्द आया है इसका अर्थ है सर्प। जैसे ही जीवात्मा रूपी पंछी सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को याद करता है तो अहि डस्यो पारधी, वहाँ नीचे जो है एक ज्ञान रूपी सर्प आ जाता है और उसने माया रूपी शिकारी को डस लिया। कर छुट्टियों संधान, और उसके हाथ से अविद्या रूपी बाण का संधान हो जाता है। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं। सर ये शब्द आया है, सर का अर्थ होता है बाण। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार उस सर का, उस बाण का संधान हो जाता है और वो सचान पक्षी को जाकर लग जाता है, अर्थात अहंकार रूपी बाज पक्षी को लग जाता है। जय जय कृपा निधान। ऐसे कृपा के सागर, कृपा निधान यानी कृपा के सागर प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार हो। अर्थात जैसे ही माया रूपी शिकारी और अहंकार रूपी बाज पक्षी से जीवात्मा रूपी पंछी मुक्त हो जाता है, वैसे ही वो प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगता है। तो रस की दृष्टि से इसमें शांत रस। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, इसलिए भाषा इसमें ब्रज भाषा। छंद गे पद, शब्दों के अर्थों को आपने जान लिया। द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, डरिया यानी डाल, और भाज्यों यानी भागना, ढुक्यों यानी ऊपर चढ़ा हुआ है, सचान यानी बाज पक्षी, और अहि यानी सर्प। तो इस तरह से ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं। दूसरी चीज़ रस की दृष्टि से बता ही दिया, शांत रस है। अलंकार इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, सांग रूपक अलंकार है, प्रतीकात्मकता है, और लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, माधुर्य गुण है। अब इससे संबंधित जो है जो प्रश्न बनेंगे कि पहला प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यांश का आप संदर्भ लिखें, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास के विनय के पद नामक शीर्षक से ली गई हैं, और इसमें सूरदास ने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की है, अपने उद्धार की काम के लिए प्रार्थना की है। तो अब दूसरा प्रश्न की कोई भी एक पंक्ति ले ली गई कि सुमरत ही अहि डस्यो पारधी कर छुट्टियों संधान, इसका भाव लिखिए। तो आप उसका भाव जैसा कि मैंने बताया वैसा लिखेंगे। दूसरा, किसी भी शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ पूछ लिए गए। चौथा प्रश्न कि जो है जीवात्मा रूपी पंछी किससे मुक्त होना चाहता है, तो आप बताएंगे जीवात्मा रूपी पंछी माया रूपी शिकारी और अहंकार रूपी बाज पक्षी से मुक्त होना चाहता है, उनकी संकट से उबरना चाहता है। इसी तरह से कई शब्द हैं, जैसे द्रुम है, तो द्रुम शब्द द्रुम यानी वृक्ष, तो इसका पर्यायवाची पूछ लिया गया कि द्रुम का पर्यायवाची लिखे तो द्रुम यानी वृक्ष। फिर तरु, ये इसको भी जो है, फिर पेड़, ये भी वृक्ष का पर्यायवाची है। अब हम आगे के छंदों को विनय के पद के अंतर्गत दूसरे छंद को पढ़ेंगे, जिसमें सूरदास ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को, या यूँ कह सकते हैं कि सगुण साकार उपासना पद्धति को निर्गुण निराकार उपासना पद्धति की तुलना में श्रेष्ठ बताया है।
या प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को अन्य देवी देवताओं की भक्ति की तुलना में श्रेष्ठ बताया है। अर्थात प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की है इस पद में। चूँकि सूरदास प्रभु श्री कृष्ण के भक्त थे या कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, इसलिए उन्होंने इसमें श्री कृष्ण की उपासना पद्धति को ही श्रेष्ठ बताया है। देखेंगे पहले जैसा ही इसमें रस, शांत रस, छंद की दृष्टि से गेय पद, भाषा ब्रज भाषा, लक्षणा शब्द शक्तियाँ और अलंकार को मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी। अब देखें, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को धामे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यों, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण की साधना करते समय ये बताते हैं कि मेरे मन को प्रभु श्री कृष्ण के अलावा अन्यत्र कहीं भी आनंद की अनुभूति नहीं हुई, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कहना क्या चाहते हैं कि मैंने भी अन्य देवी देवताओं की साधना की, परम आनंद की प्राप्ति हेतु अन्य देवी देवताओं की साधना की, लेकिन मेरे मन को कहीं भी, अनत का अर्थ होता है अन्यत्र, यानी किसी दूसरे जगह, प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं भी दूसरे जगह परम आनंद की अनुभूति नहीं हुई। और मेरा मन उसी तरह से पुनः आकर के प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया, उनके चरणों में समर्पित हो गया। किस तरह से? जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कि जिस तरह से समुद्र में चलते हुए जहाज पर, पानी के जहाज पर एक कोई पंछी बैठा है और वह उससे बेहतर स्थान, उससे बेहतर ठाव पाने के लिए दूर दूर तक उड़ता है, लेकिन दूर दूर तक उसे जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए फिर आकर के वह उसी जहाज पर बैठ जाता है। उससे बेहतर जगह उसे कहीं नहीं मिली। तो कहते हैं सूरदास कि मेरा मन भी इसी तरह से परम आनंद की प्राप्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की आराधना की। मेरे मन ने भी अन्य देवी देवताओं की आराधना की, उपासना की, लेकिन कहीं भी उसे परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। और जिस आनंद की अनुभूति उसे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मिली, वैसी आनंद की अनुभूति कहीं नहीं मिली। इसलिए मेरा मन पुनः आकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लग गया। किस तरह से? जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। एक दृष्टांत देते हैं, एक उदाहरण पेश करते हैं अपने बात के समर्थन में, कि जैसे वह पंछी बेहतर ठाव की तलाश में, बेहतर जगह की तलाश में दूर दूर तक उड़ता रहा, लेकिन फिर आकर उसी जहाज पर बैठ गया। और आगे कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। ऐसा मूर्ख कौन होगा जो कमलवत नेत्र वाले प्रभु श्री कृष्ण के उपासना को छोड़ करके, उनकी आराधना को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की आराधना करेगा, उसकी उपासना करेगा। यानी कमल नयन श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके ऐसा मूर्ख कौन होगा जो अन्य देवों की आराधना करेगा। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे। और कहते हैं कि ऐसा मूर्ख कौन होगा जो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति रूपी
परम गंग को छाण पियासो, कि प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके दुर्मति कूप खनावे, कुआं खोद करके जल पीना चाहेगा। यानी कहने का भाव क्या है कि जैसे कोई गंगा किनारे बैठा है और प्यास लगने पर वो सोचता है कि चलो कुआं खोदें तब पानी पिए, तो वह व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो कि परम पावनी गंगा जल को छोड़ करके कुआं खोद करके जल पीना चाहता हो। तो यहाँ प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को गंगा जल के समान पतित पावनी और परम पावनी दर्शाया गया है कि प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति गंगा जल के समान परम पावनी है, पतित पावनी है, जो सबका उद्धार कर देती हैं। तो ऐसा मूर्ख कौन है या कौन होगा जो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति रूपी गंगा जल को छोड़ करके कुआं खोद करके जल पीना चाहेगा। दुर्मत यानी मूर्ख, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खोद करके। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यों, क्यों करील फल भावे। और अंत में कहते हैं कि जिस मधुकर ने, जिस भौरे ने अम्बुज रस चाख्यो, कमल के रस का पान कर लिया हो, क्यों करील फल भावे, वो करील जैसे कड़वे फल को क्यों खाना चाहेगा। यानी प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कमल के रस के समान आनंददायिनी है, जो समस्त कामनाओं को मिटा देती है। यानी प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति रस का आस्वादन कर लेने के बाद साधक के या जीवात्मा की समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, फिर उसे और कुछ पाने का चाह नहीं रह जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यों, जिस मधुकर ने, जिस भौरे ने अम्बुज यानी कमल के रस का पान कर लिया हो, वो भला करील जैसे कड़वे फल को क्यों खाना चाहेगा। यहाँ पर करील का जो फल है वो अन्य देवी देवताओं का प्रतीक है, यानी अन्य उपासना पद्धतियों का प्रतीक है। और सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। कहते हैं सूरदास कि ऐसा मूर्ख कौन होगा जो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति रूपी कामधेनु के दुग्धपान को छोड़ करके छेरी का, तुच्छ बकरी का दूध पीना चाहेगा। यहाँ देखिए कामधेनु जो शब्द आया है, कामधेनु कहा जाता है एक दिव्य गाय है जो देवलोक में रहती है, जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी। हमारे शास्त्रों में जैसा वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कई रत्न निकले थे, उसमें से एक कामधेनु भी थी, कल्प वृक्ष भी था, तो ये देवताओं को दे दिया गया। कामधेनु एक ऐसी गाय जो मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देती है, तो एक दिव्य गाय है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा मूर्ख कौन होगा जो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति रूपी कामधेनु को छोड़ करके, उनके दुग्ध पान को छोड़ करके तुच्छ बकरी के दूध को पीना चाहेगा। यहाँ बकरी के दूध से आशय है अन्य देवी देवताओं की उपासना या अन्य देवों की उपासना। तो इस कविता में जो है, इस पद में सूरदास ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, दृष्टांत अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है, रस की दृष्टि से शांत रस है। और इसमें जो प्रश्न, जैसे कि एक प्रश्न जैसे जे मधुकर अम्बुज रस चाख्यों क्यों करील फल भावे, जैसे मान लीजिए इसका आज से पूछ लिया जाए, एक पंक्ति दे दिया जाए, इसका आज से पूछ लिया जाएगा, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। दूसरा किसी भी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाएगा, जैसे दुर्मत यानी मूर्ख, कूप यानी कुआं, इसी तरह से अम्बुज यानी कमल, तज यानी त्यागना, छेरी यानी बकरी। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह से ये पूछा जा सकता है कि सूरदास ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की तुलना
किन किन चीज़ों से की है, उसके लिए कौन कौन से उपमान प्रयुक्त किए हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की तुलना गंगा से की है कि प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति गंगा के समान परम पावनी है, और प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु की तरह से है, जो मनुष्य का कल्याण करने वाली है, जो मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देती है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, शब्द शक्तियाँ पूछ ली जाएंगी। कौन सी शब्द शक्ति है, तो शब्द शक्ति की दृष्टि से लक्षणा शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण। अब आगे हम वात्सल्य वर्णन पढ़ेंगे। सूरदास के विनय के पद से संबंधित दोनों पद मैंने पढ़ा दिए और आगे के वीडियो में वात्सल्य